अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डेरिवेटिव निकालना यूजिंग बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला। आज हम करेंगे उसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन 5 और उसका ए पार्ट हमारे पास इवैल्यूएट एफ डैश ऑफ 0.25 एंड एफ डबल डैश ऑफ 0.25 बेस्ड ऑन बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग टेबुलर वैल्यूज। एक्स पी की में वैल्यू दी है 0.25 और टेबल की वैल्यूज में दे दी गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे इसका फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1.093 में से माइनस करेंगे 1.1445 तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 462। नेक्स्ट 1.0575 में से माइनस करेंगे 1.0983 तो आ जाएगा माइनस का 408। पॉइंट मैंने यहाँ पर ख़त्म किया हुआ है। उसके बाद आएगा 1.0575 में से माइनस करेंगे 1.0983 को आया हमारे पास माइनस 0.408 और अब हम ये वाली वैल्यू करेंगे 1.0210। इसमें से माइनस करेंगे 1.0575 तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 365। 0.9881 माइनस 1.0210 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 329 और 0.9582 माइनस 0.9881 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 299। अब माइनस 408 माइनस करेंगे माइनस का 462 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो आएगा हमारे पास 54। यहाँ पर भी माइनस 365 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 408 तो आएगा 43। माइनस 329 प्लस 365 हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 36। माइनस 299 प्लस 329 तो आ जाएगा हमारे पास प्लस का 30। 43 माइनस 54 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 11। 36 माइनस 43 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 7। 30 माइनस 36 करेंगे आ जाएगा माइनस का 6 और माइनस 7 प्लस 11 हो जाएगा भाई हमारे पास होगा 4। माइनस 6 प्लस 7 ये हो जाएगा 1। x0 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं 0.2 को, तो इस तरह से भी हमारे पास ये हो जाएगा f0 1.0575 माइनस का जो 365 है यानी f0 से नीचे वाली वैल्यू f0 और f1 के दरमियान वाली जो वैल्यू होगी ऊपर से होगी सिग्मा f1/2। तो ये वाली वैल्यू हम लेंगे और इसके बिल्कुल सामने वाली वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू माइनस 43 ये सिग्मा स्क्वायर क्या होगा हमारे पास f0 और ये सिग्मा स्क्वायर f1 हो जाएगा। इसी तरह माइनस 7 जो होगी हमारे पास वो क्या कौन सी वैल्यू होगी, ये है हमारे पास सिग्मा स्क्वायर f0 सिग्मा स्क्वायर f1। सेंट्रल वैल्यू होगी हमारे पास सिग्मा क्यूब f1/2 और इसकी ऊपर वाली वैल्यू और इसकी नीचे वाली वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास सिग्मा स्क्वायर f0 सिग्मा पावर 4 f0 सिग्मा पावर 4 f1 वाली वैल्यूज हमने देख ली जो हमने पुट करनी है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। x0 की जो वैल्यू हमने ली थी वो थी हमारे पास 0.2 और एक्स पी की जो वैल्यू ने हमें दी हुई है वह 0.25 और एज की वैल्यू हमारे पास 0.5 माइनस 0.4 करेंगे या 0.4 माइनस 0.3 करेंगे तो आ जाएगा 0.1। अब पी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। एज यू नो हमें फॉर्मूला पता है एक्स पी माइनस x0 डिवाइड बाई एज इक्वल्स टू एक्स पी की वैल्यू थी 0.25 माइनस x0 की वैल्यू हो जाएगी 0.2 और डिवाइड बाय 0.1 तो ये इक्वल होगा हमारे पास 0.5 के। अब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पर। फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम वैल्यूज़ लगाएंगे। 1 डिवाइडेड बाई एज की जगह हम क्या लगाएंगे 1 डिवाइडेड बाई 0.1। उसके बाद हमारे पास सिग्मा f1/2 तो उसकी जगह हम लगाएंगे माइनस 0.0365 वापस से पॉइंट की फॉर्म में वैल्यू प्लस 1 डिवाइड बाई 4 एज इट इज़ लगाया 2 लिखा और p की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.5 तो लिखा 0.5 माइनस का 1। सिग्मा स्क्वायर f0 प्लस सिग्मा स्क्वायर f1 की वैल्यू लगाएंगे जो कि हमारे पास है 0.043 प्लस 0.0036। उसके बाद है प्लस 1 डिवाइड बाई 6 3b का स्क्वायर माइनस 3b प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू सिग्मा क्यूब f1/2 तो वो हम लिख लेंगे प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 3b का स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर माइनस
3p है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और उसके बाद प्लस आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा क्यूब f1/2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 0.0007। अच्छा जी, आगे हमारे पास आएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24 तो वो लिख लेंगे प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24। 2p क्यूब लगाएंगे, 2p क्यूब के लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इसकी पावर आ जाएगी 3। 2p क्यूब था माइनस 3p का स्क्वायर था, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर माइनस का 0.5 लगाएंगे p की वैल्यू और प्लस 1 लगा देंगे इंटू 0.00 और एक और 04 प्लस 0.001। अब इनका आंसर हम लिख लेंगे 1 बाय 1। 1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू -0.0365 ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस का 0.0365 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस 1 और 0.0043 प्लस 0.0036 को सॉल्व करने से हमारे पास आ रहा है 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू माइनस 0.0007। तो उसका आंसर जो हमारे पास वो आ रहा है 0.0000292 एंड देन इस सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ रहा है 0। तो हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास माइनस का 0.3647। अब हम निकालेंगे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 डिवाइड बाई एच का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे 1 डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर हमारे पास आएगा 0.1 का स्क्वायर। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर ऑफ 0 की क्या वैल्यू हमारे पास वो है हमारे पास 0.0043 प्लस और सिग्मा स्क्वायर f1 की वैल्यू हमारे पास है 0.0036 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 2p माइनस 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस का 1 और इंटू सिग्मा क्यूब f1 डिवाइडेड बाई 2 है तो हमारे क्या आ जाएगा माइनस का 0.00007 प्लस हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 24 तो 1 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 6p का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 0.5 का स्क्वायर माइनस 6p है तो यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस का 1 और आगे इसके आ रहा है कि सिम्बा 4 f0 तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 0.004 प्लस 0.001। अब हम इसका फाइनल आंसर है वो लिखते हैं 1 डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 0.01 और 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.0043 प्लस 0.0036 इसको सॉल्व करने में मेरे पास आएगा 0.00395 और प्लस 1 डिवाइड बाई 2 को इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस 1 इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास प्लस का 0 और 1 डिवाइड बाई 24 वाली वैल्यू अगर हम लेंगे तो सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का 0.0000521। इसे कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा 0.3898 जो कि हमारा फाइनल आंसर है। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कभी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।